नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। अफगानिस्तान पर जीत और अमेरिका के चले जाने के 18 दिन बाद भी तालिबानी किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। ये वैसे ही हो गया है जैसे सनी देओल कोर्ट के सामने खड़े होकर कहते हैं कि केस पर फैसला देने से पहले तारीख पर तारीख क्यों। जी हाँ, तालिबान के नेता पिछले कई दिनों से सरकार गठन के लिए नई नई तारीख बता रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं बना पा रहे। इसी बीच ऐसी खबरें हैं कि सरकार गठन से पहले ही तालिबान में आंतरिक स्तर पर जबरदस्त घमासान मच गया। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच कुर्सी की रस्साकसी इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान ने इस मसले को सुलझाने के लिए अपने खुफिया एजेंसी ISI के चीफ जनरल फैज हामिद को काबुल भेजा। दावा किया जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क के नेता अनस हक्कानी और खलील हक्कानी का तालिबान के नेता मुल्ला बरादर और मुल्ला याकूब के साथ झड़प हुई, लेकिन इस दावे की पुष्टि नहीं की जा सकती। हक्कानी नेटवर्क सरकार में बड़ी हिस्सेदारी और रक्षा मंत्री का पद मांग रहे हैं, जबकि तालिबान इतना कुछ देने को तैयार नहीं। यही कारण है कि तालिबान अब तक अपनी सरकार का ऐलान नहीं कर सका। कई गुट तालिबान के झंडे तले आ गए जो कभी तालिबान के दुश्मन थे, और वो सरकार के गठन में अपना स्टेक होल्डर मांग रहे हैं। दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय और हक्कानी नेटवर्क के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब शक्तिशाली तालिबान सैन्य आयोग के प्रमुख की भूमिका चाहता है। उसका काम तालिबान के फील्ड कमांडरों के एक विशाल नेटवर्क की देखरेख करना होगा। तालिबान सरकार में ये पद बहुत ही शक्तिशाली और सम्मानित माना जाता है। तालिबान के राजनीतिक नेतृत्व ने हक्कानी नेटवर्क को सरकार में कुछ अहम पद देने की हामी भरी थी। अनस हक्कानी को काबुल पर कब्जे के तुरंत बाद राजधानी की सुरक्षा का प्रभार भी सौंपा गया था। इस फैसले से मुल्ला याकूब काफी गुस्से में। याकूब ने कुछ दिन पहले ही अपना गुस्सा निकालते हुए कहा था कि दोहा में बैठे राजनीतिक नेता जमीन पर लड़ने वालों का नियम नहीं बना सकते। इसके साथ ही साथ एक दूसरा कारण यह है कि तालिबान ने कबायली और क्षेत्रीय सरदारों से एक बड़ी राशि चंदे के रूप में इकट्ठा की। इस राशि का उपयोग अफगानिस्तान फतह के दौरान किया जाना था। अब काबुल पर भी तालिबान का कब्जा हो चुका है, तो इस पैसे में हक्कानी नेटवर्क अपना हिस्सा मांग रहा है। वहीं मुल्ला याकूब एक पैसा भी हक्कानी नेटवर्क को नहीं देना चाहता। अफगानिस्तान फतह करने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि तालिबान अपनी नई सरकार का ऐलान जल्द से जल्द कर देगा। उसके बाद ये बताया गया कि तालिबान अफगान जमीन से अमेरिकी सैनिकों की पूर्ण वापसी का इंतजार कर रहा है। इसके बाद तालिबान प्रवक्ता ने नई तारीख देते हुए कहा कि शुक्रवार को हम अपनी सरकार का ऐलान करने जा रहे हैं। ऐसे में सबको ये लगने लगा कि जुमे की नमाज के बाद यह आतंकी संगठन इस्लामिक अमीरात का ऐलान करेगा, लेकिन दुनिया इंतजार करती रह गई और तालिबान ने फिर से समय ले लिया। और अब तालिबान के बीच झगड़े की खबर। देखना होगा कि ये लोग कब तक सरकार बनाते हैं और कब तक चलाते हैं।